तो तुम मारे जाओ। रानी तारा ने अपने बेटा रोहितास को वहां से भगा दिया। रोहितास वहां से भाग गए। इधर वरुण देवता वापस लौट के आए। तो वरुण देवता जब वापस आए तो हरिश्चंद्र ने कहा कि पता नहीं पुत्र कहाँ है मेरा, वो तो कहीं चला गया। फिर हरिश्चंद्र और वरुण देवता में लड़ाई भई, युद्ध हुआ। हरे हरिश्चंद्र और वरुण में फिर जम के भई लड़ाई। अरे हरिश्चंद्र गए, हरि रे तुम सुनो मित्र चितलाई। महाराज वरुण से हरिश्चंद्र गए हार, और इसी शोक के राजा हुई गए घर बीमार। वन में रोहितास ने सुनी घर की कैसी दिल लगाई है। वन में रोहितास ने सुनी घर की कैसी दिल लगाई है। सीधी लगाई है यमुना की, सीधी लगाई है घर की सीधी लगाई। वन में रोहितास ने सुनी घर की कैसी दिल लगाई है। मेरे भैया हरिश्चंद्र बीमार पड़े गए। रोहितास ने सुना, और जब रोहितास ने सुना तो रोहितास जंगल से भागे, अपने पिताजी के पास गए, चले वहां के लिए। और जब अपने पिताजी के पास में रोहितास चले तो इन विश्वामित्र ने जो है रोहितास को घेर लिया। कहां जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, मेरे पिताजी जो है वो बीमार हो गए। क्या? हाँ, अगर तुम जा रहे हो, अरे तुम वहां जाओगे, यज्ञ में चढ़ा दिए जाओगे, मत जाओ। रोहितास कहने लगे फिर? बोले ऐसा करो, तुम अपनी बंदल अगर किसी को यज्ञ में चढ़वा दो तो बात बन जाएगी, तुम भी बच जाओगे। तो विश्वामित्र के बहनोई जो थे, जिनका नाम था अजीग्रत, इनके 3 पुत्र थे। 3 पुत्र में जो बीच वाला पुत्र था जिसका नाम था सुनासी, ये वहां पे रोहितास पहुंचे। तो रोहितास ने इन अजीग्रत से कहा तुम हमें एक पुत्र दे दो, हम तुम्हें 100 गायें देंगे, 100 गायें। बोले ठीक है। तो अजीग्रत की जो पत्नी थी उन्होंने कहा सबसे छोटा पुत्र हम नहीं दूंगी क्योंकि वो हमें प्यारा है। अजीग्रत कहने लगे बड़ा वाला हम नहीं देंगे क्योंकि वो हमें प्यारा है। बीच वाले जो रहे वे खड़े हुए भैया, जिनका नाम था सुनासेस, भैया तुम हमारे जो है, हम तुम्हारे साथ चल रहे, चलो। क्योंकि महाराज या तो माता पिता का बच्चा बड़ा वाला प्यारा होगा या छोटा वाला प्यारा होगा। अरे बीच वाले तो लाइन में लगे रहते कि हम इन्हें कहेंगे। अब चले सुनासेस को लेकर के सुनासेस को लेकर के चले। विश्वामित्र ने सोचा मेरा जो भांजा है वो यज्ञ में चढ़ जाएगा। विश्वामित्र ने जाकर के यज्ञ भी पूरा करवा दिया। और ये हमारे माननीय शिषपाल भैया जी जो कि इसी ग्राम के रहने वाले हैं, भैया शिषपाल जी की तरफ से मेरे गर्दन में एक फूलों का हार आया है और हमारे समस्त जो
साथी है उनका सम्मान स्वागत किया है और 101 रुपए से मेरा सम्मान गर्दन में एक पुष्पों का हार से मेरा सम्मान किया है। हार भगवान से कामना भगवान ने हार में दे, व्यवहार में दे, परिवार में दे, रोजगार में दे, बाजार में दे, गंगा के बीच धार में दे, और रो बचो भैया सब ससुरारे में दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज विश्वामित्र ने जाकर के वो यज्ञ भी पूरा करवा दिया और अपने भांजे सुनासेस को भी बचा लिया। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास भी बच गए। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र बात बात पे झूठ बोलने वाले राजा थे। अब महाराज हरिश्चंद्र ये सत्यवादी कैसे बने? महाराज हरिश्चंद्र ये सत्यवादी राजा कैसे बने? इधर महाराज हरिश्चंद्र जो है दान धर्म करने में महाराज बहुत आगे बढ़ गए। और जब हरिश्चंद्र दान धर्म करने लगे हैं तो एक बार ब्रह्म सभा लगी हुई थी जहां वशिष्ठ भी बैठे थे, विश्वामित्र भी बैठे थे। तो बस सभा में यही बातें चलने लगी। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया क्यों वशिष्ठ, धरती पर सब लोग कुशल मंगल है? बोले महाराज कुशल मंगल तो है, एक हमारा शिष्य है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। आजकल वो सबसे ज्यादा अपना नाम कमा रहा है। क्या? बोले नाम ये कमा रहा है कि हरिश्चंद्र दान धर्म करने में बहुत आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और जैसे ही इतना नाम सुना है कि हरिश्चंद्र दान धर्म करने में आगे बढ़ा जा रहा है, वैसे ही विश्वामित्र कूदे पड़े। क्या कहा आपने? अरे तुम्हें नहीं मालूम, अरे वो वही राजा है जो बात बात में झूठ बोलता था। अरे बात बात में झूठ बोलने वाले राजा आज वो दानी राजा बन गया, मैं कैसे माने? वशिष्ठ कहने लगे वो आपकी इच्छा है। तो विश्वामित्र कहने लगे सुनो, क्या कहा?